हेलो फ्रेंड्स, इनकम टैक्स के केसेस की सीरीज में आज जो इशू हम डिस्कस करेंगे वो सेक्शन 56 सबसेक्शन 2 क्लॉज 7A और रूल 11U को लेकर के है। प्रेजेंट केस इस चीज का एक परफेक्ट एग्जांपल है कि किस तरीके से हमारी असेसिंग अथॉरिटीज प्रोविजंस को गलत असेसमेंट ईयर में अप्लाई कर देते हैं। जिस साल के लिए जो प्रोविजन एप्लीकेबल है उस साल में उस प्रोविजन को एप्लीकेबल ना करके असेसमेंट ऑर्डर पास करते वक्त जो प्रोविजन एप्लीकेबल है उनको अप्लाई कर देते हैं। और जब ये चीज हायर अथॉरिटी से रेक्टिफाई भी हो जाती है तो डिपार्टमेंट उन केसेस में भी बिल्कुल आंख बंद करके अपील में जाता रहता है, जिसकी वजह से असेसी का बहुत ज्यादा टाइम और एनर्जी जाहिर होती है। सेकंड, ये केस भी इस चीज का एक परफेक्ट एग्जांपल है कि जो एज ऑन डेट पोजीशन है वो ये है कि जो सीआईटी अपील जो फर्स्ट एडजुडिकेटिंग अथॉरिटी है वो एक तरीके से सेकंड असेसिंग ऑफिसर का रोल प्ले कर रही है। पहली बात, 3-4 साल में सीआईटी अपील का कोई नोटिस नहीं आता और वो जो अपील का जिस तरीके से डिस्पोजल हो रहा है वो ऐसा लगता है कि खाली इसलिए है कि वो असेसिंग ऑफिसर के ऑर्डर को और पुख्ता करने की कोशिश है, बिना असेसी के रिप्लाईज को कंसीडर किए हुए बिना। सीआईटी अपील के पास जब असेसी कोई किसी हियरिंग पे अपीयर नहीं हो पाता या सबमिशंस नहीं दे पाता तो एक्स पार्टी ऑर्डर कर दिया जाता है। और यह भी देखा गया है कि जब सीआईटी अपील एओ को लिखता है कि आप इस केस में अपीयर होइए, क्योंकि जो सेकंड पार्टी होती है वो असेसिंग ऑफिसर होता है, तो यह बड़ी दुर्भाग्य की बात है कि जब असेसी भी अपीयर नहीं हो रहा और एओ भी अपीयर नहीं हो रहा, या जब असेसी अपीयर हो रहा है और एओ अपीयर नहीं हो रहा, तो ऐसी अप्रोच क्यों नहीं ली जाती कि असेसिंग ऑफिसर के अगेंस्ट भी ऑर्डर आए। तो जो ऑर्डर आ रहे हैं वो खाली असेसी के अगेंस्ट ही आ रहे हैं। ये आज की टैक्स प्रणाली का एक दुर्भाग्य है। प्रेजेंट केस असेसमेंट ईयर 14-15 का है। केस का नाम प्रिंसिपल कमिश्नर ऑफ इनकम टैक्स वर्सेस माइंड एसएम टेक्नोप्लास्ट प्राइवेट लिमिटेड है। यह केस 460 ITR पेज नंबर 7 पर रिपोर्ट हुआ। मैटर ऑनरेबल दिल्ली हाई कोर्ट ने डिसाइड किया और इस केस का जजमेंट 4 अगस्त 2023 को आया। प्रेजेंट केस में असेसी ने 48% शेयर्स 3 एंटिटी से खरीदे और ये शेयर ₹5 पर शेयर खरीदा। असेसी ने चार्टर्ड अकाउंटेंट से वैल्यूएशन लिया। चार्टर्ड अकाउंटेंट ने वैल्यूएशन जो निकाला वो 4.96 रुपीस का निकाला और असेसी ने ये ₹5 का शेयर खरीद लिया। जैसा कि हम जानते हैं रूल 11U के मुताबिक 1 अप्रैल 2018 से पहले यदि शेयर का वैल्यूएशन करना है 11U के मुताबिक, तो जो बैलेंस शीट के अंदर असेट्स हैं उन असेट्स को बुक वैल्यू पर वैल्यू करते हुए शेयर्स का वैल्यूएशन करना है, जो कि प्रेजेंट केस में असेसमेंट ईयर 14-15 के लिए असेसी ने किया। लेकिन 1 अप्रैल 2018 से कानून चेंज हो गया और ये रूल आया कि जो शेयर्स का वैल्यूएशन होना है वो बैलेंस शीट के अंदर यदि कोई इमूवेबल असेट्स हैं तो उन इमूवेबल असेट्स का जो वैल्यूएशन है वो स्टैंप ड्यूटी वैल्यूएशन के बेसिस पर पहले होगा और फिर शेयर की वैल्यू निकाली जाएगी। असेसमेंट ऑर्डर पास करते वक्त रूल चेंज हो चुका था जो कि स्टैंप ड्यूटी वैल्यूएशन के हिसाब से था, लेकिन क्योंकि असेसी का केस असेसमेंट ईयर 14-15 का था तो जो शेयर की वैल्यू निकलनी थी वो बुक वैल्यू के हिसाब से निकलनी थी, जो कि असेसी ने की थी, लेकिन असेसिंग ऑफिसर ने स्टैंप ड्यूटी वैल्यूएशन के हिसाब से कर दिया। असेसी सीआईटी अपील के पास गया। सीआईटी अपील ने एओ के ऑर्डर को अपील रखा। दुर्भाग्य की बात यह होती है कि एक सीआईटी अपील जो कि एक इतनी हायर अथॉरिटी है विजडम के अंदर, वो लोग भी ये नहीं देखते कि जिस साल का केस है उस साल जो प्रोविजन थे वो एप्लीकेबल होंगे, ना कि वो प्रोविजन एप्लीकेबल होंगे जो कि असेसमेंट ऑर्डर करते वक्त जो प्रोविजंस हैं। बहरहाल असेसी ट्रिब्यूनल गया, ट्रिब्यूनल ने असेसी को रिलीफ दिया और डिपार्टमेंट एज ए मैटर ऑफ रूटीन प्रैक्टिस उस ऑर्डर के अगेंस्ट भी
हाई कोर्ट गया और हाई कोर्ट ने यह कहा कि प्रेजेंट केस में जो सेक्शन 56 सबसेक्शन 2 क्लॉज 7 है, रेड विद रूल 11(u)(a) है असेसमेंट ईयर 14-15 के लिए, उसमें शेयर का वैल्यूएशन जो है वो बैलेंस शीट में जो असेट्स हैं उनकी बुक वैल्यू के हिसाब से होना है, ना कि जो बैलेंस शीट में जो असेट्स हैं उनका वैल्यूएशन स्टैंप ड्यूटी वैल्यूएशन के हिसाब से होना है, और डिपार्टमेंट की अपील को खारिज किया। वीडियो के अंत में एक बार फिर मैं केस का नाम रिपीट कर रहा हूं। केस का नाम है प्रिंसिपल कमिश्नर ऑफ इनकम टैक्स वर्सेस माइंड एसएम टेक्नो कास्ट प्राइवेट लिमिटेड, और ये केस 460 ITR पेज नंबर 7 पर रिपोर्ट हुआ। मैटर ऑनरेबल दिल्ली हाई कोर्ट ने डिसाइड किया और इस केस का जजमेंट 4 अगस्त 2023 को आया। थैंक यू फ्रेंड्स।